नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वीडियो शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फाइलों की सुस्त रफ्तार से सरकार नाराज, अब सीएम त्रिवेंद्र हर विभाग के सचिवों से लेंगे हिसाब। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा बैठक, उरेडा की योजनाओं पर ली अधिकारियों से जानकारी। पेरोल में बिजली उत्पादन के उपाय ढूंढने के निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। हरीश बोले, आपदा प्रभावितों को नहीं मिली जरूरतमंद। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही, आवासीय भवनों में घुसा तबाही का मलबा, कई घर हुए क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में फिर सही साबित हुआ मौसम विभाग का अलर्ट, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश। और कॉर्बेट पार्क में अब और भी रोमांच भरा होगा सफर, 3D सिस्टम से कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि उरेडा द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका विकासखंड मुख्यालय पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाए। इसके साथ सीएम ने पेरोल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी कहा कि सीएम ने पर्वतीय जनपदों में दो ब्लॉक कैसे चिन्हित किए जाने के लिए कहा है जहां पर पेरोल अधिक है। इन ब्लॉकों में मॉडल ब्लॉक के रूप में कार्य शुरू किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, एमडी, यूपीसीएल, अपर सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर कहा कि धारचूला मुनस्यारी के दौरे में जाने वाले के दौरान चौकोड़ी में प्रेस वार्ता कर उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो मदद आपदा प्रभावित को मिलनी चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि 1 माह से अधिक समय हो गया है, राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का हालचाल नहीं जाना। गंभीरता को राज्य सरकार नहीं समझ रही, न कोरोना की समझ रही है और न जो प्राकृतिक आपदा आई है बारिश के रूप में उसको मदद भी जो आपदा पीड़ितों को दी जा रही है और राजनीतिक आधार पर दी जा रही है, आपदा पीड़ितों के आधार पर। रुद्रप्रयाग जनपद के दूरस्थ गांव सिरवाड़ी में रविवार देर बादल फटने से गांव में तबाही मच गई है। कई ग्रामीणों के आवासीय भवनों में भारी मलबा घुस गया तो मलबे के कारण खेत खलिहान और पैदल रास्ते बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ। बादल फटने की घटना से गाँव में खौफ का माहौल बना हुआ है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों को राहत देने की बात कही। पूरे क्षेत्र में वैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन अधिकतम क्षति जो है वो सिरवाड़ी में हुई है। कई मकानों में 2 मकान जो हम फौरी तौर पर देख पाए हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। उसके अलावा 1 दर्जन के आसपास मकान ऐसे हैं जिनको गंभीर क्षति पहुंची है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ पे पहुंच चुका है। विकास खंड से भी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर आए हैं, पूरे स्थिति का जायजा लिया है। उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान एक बार फिर से सही साबित हुआ है। पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों की तमाम सड़कें बाधित हो गई हैं, यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। देहरादून के तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। और कल का भी बारिश है पूरा स्टेट में होने के लिए फोरकास्टिंग है।
और इसमें अभी तो अलर्ट मोड पे रहने के लिए उनका कोडिंग है, उनका अलग अलग कोडिंग होता है, एक ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड है। उसमें अभी ऑरेंज कैटेगरी में है, सो अलर्ट में रहने के लिए वो है फोरकास्ट है। सो सभी डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजनल कमिश्नर्स और सबको हमने इंटीमेशन कर दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैसूरी के पास ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कैंपटीन फॉल में बहने वाले खूबसूरत झरने ने रुद्र रूप ले लिया है। टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर कैंपटी फॉल की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। तेज रफ्तार में आया पानी नीचे बनी हुई दुकानों में भी घुस गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा वहां पर रह रहे लोगों को हटा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां अगस्त 2018 में भूस्खलन के बाद लोअर माल रोड के झील में समाने के बाद अस्थायी समाधान ने बना ली है। जहां पर नैनीताल पहुंची भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने लोअर माल रोड और अपर माल रोड का निरीक्षण किया। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो सड़क धंसने का प्रमुख कारण सड़क पर वाहनों का बढ़ता दबाव और झील में गिरने वाले नालों के आसपास अत्यधिक नमी है। भूवैज्ञानिक ऋचा जोशी ने बताया है कि लोअर माल रोड को धंसने से रोकने के लिए आज भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग की टीम अपर माल रोड और लोअर माल रोड का सर्वे कर रही है और वहीं पर स्थानीय समाधान निकाला जाएगा ताकि कम से कम क्षति में सड़क बनाई जा सके। स्थायी रोड के लिए पहले तो आपको ग्रास रूट लेवल पर जाना पड़ेगा, पहले उसका सर्वे करना पड़ेगा अच्छी तरह से। जो मैंने बताया अभी जो चीज़ें हैं, सब सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी है कितनी, वो तो देखा जाए। उसके बाद में कोशिश ये करें और जितने भी नाले आ रहे हैं मॉइस्चर लेकर के आ रहे हैं। इस समय 95% होगा इस रोड के नीचे मॉइस्चर जो होगा। लेक के पानी को रोक नहीं सकते आप, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। और यहाँ बस एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान,
कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, खटीमा में नगर पालिका के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोप पालिका पर लग रहे हैं। टेंडर चलाने वाले ठेकेदारों ने चेयरमैन से जांच की मांग की है, तो वहीं चेयरमैन टेंडर प्रक्रिया को सही बताते हुए जल्द कूड़ा निस्तारण की बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे शहर के जो कूड़े की समस्या है काफ़ी परेशानी वाली हो गई है। उसके लिए हमने टेंडर निकाले हैं। अब टेंडर के लिए इंतजार किया जा रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं तो उसे खोलते हैं क्या स्थिति है। अभी तक कितने टेंडर पड़ गए? अभी मेरे सामने तो एक ही पड़ा है। सितारगंज के रसोईयापुर गांव में एक खतरनाक कोबरा पकड़ा गया है, जिसको वन विभाग द्वारा लाया गया, जिसके बाद कोबरा सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में सितारगंज में बरसात का मौसम आते ही सांपों का निकलना शुरू हो जाता है। सुबह तड़के रसोईयापुर के घर में कोबरा सांप निकला, जिसके बाद सांप पकड़ने वालों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर जाकर कोबरा सांप को पकड़ा गया, जिसके बाद उसे सितारगंज के वन विभाग में लाया गया और उसको जंगलों में छोड़ दिया गया। इस समय ये बरसात के मौसम में शाम के निकलने का टाइम ये रहता है। वो कीट वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। तो आम जनता से अनुरोध है कि वो कृपया इस समय सावधानी बरते। रात में कहीं अगर मूवमेंट हो तो उस समय वो टॉर्च की रोशनी में ही इधर जाए और जो है ज़मीन पर ना सोएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो ऊंचाई वाले स्थानों पर ही सोने की कोशिश करें। सूबे में भले ही विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्रों में अभी से कमान संभाल ली है, जिसके चलते दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में सूबे की राजधानी देहरादून की हॉट सीट माने जाने वाली चक्राता विधानसभा में भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बता दें कि चक्राता विधानसभा पीसीसी चीफ और पूर्व गृह मंत्री प्रीतम सिंह का गृह क्षेत्र तो है ही, साथ ही यहां भाजपा के कद्दावर नेता मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी मधु चौहान का भी भारी दबदबा है। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने अपनी विधानसभा चक्राता भ्रमण के दौरान दातुनु गांव के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जल्द ही उन समस्याओं के निस्तारण करने का आश्वासन दिया। नौ अगस्त का ये दिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है। और आज 9 अगस्त से जो है यहीं दातुन में आने का अवसर मिला। राजनीतिक दल तो हर समय हर चुनौती के लिए तैयार है। अगर आपको मालूम हो जाए कि तालाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मगरमच्छ हैं, तो यकीनन आप उसके पास तो नहीं गुजरेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण जान पतीली पर रखकर मगरमच्छ वाले तालाब से होकर अपने घरों तक पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। ये हालात किसी पिछड़े हुए इलाके के नहीं, बल्कि शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर रुड़की शहर के करीब बसे हुए गाँव की है। ये रिपोर्ट देखिए। वाला पाटली को जो गांव है, यहाँ के आसपास के जो गांव का पानी है ना, सभी पर इकट्ठा होता है। और यहाँ पे मगरमच्छ भी है, बिच्छू है, सांप भी है, और यहाँ पे बच्चे भी है छोटे छोटे। काफी खतरा भी है उनको। रात को कभी कभी पैरा भी लगाना पड़ता है मगरमच्छ के लिए। टेली वाला गया था, किसी ने मुझे बतलाया नहीं कि यहाँ पर मगरमच्छ है। इसकी जानकारी आपके द्वारा मुझे मालूम हो रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और मैं अधिकारियों, जो भी अधिकारी उसे पकड़ सकते हैं
उनसे बात करके और उसे जल्दी जल्दी पकड़वाने की कोशिश करूँगा। मगरमच्छ की जानकारी अभी आपसे ही मुझे प्राप्त हुई है, इसकी ग्रामीण के द्वारा ये सूचना में प्राप्त नहीं हुई है। आपकी सूचना पर हम अभी वहाँ टीम को भेजते हैं और जैसे भी जितना जल्दी से पकड़ने के लिए हम जो भी कुछ कर पाएंगे उसे वहाँ से रेस्क्यू करने का करेंगे और रेस्क्यू कर किसी दूसरे स्थान पर उसे भेजते हैं। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि तालाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मगरमच्छ हैं, तो यकीनन आप उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण जान हथेली में लेकर मगरमच्छ वाले तालाब से होकर अपने घरों तक पहुंचने को मजबूर हैं। ये हालात किसी पिछड़े हुए इलाके के नहीं, बल्कि शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर रुड़की शहर के करीब बसे एक गांव के हैं। जी हाँ, तालाब में मगरमच्छ है, जहरीले सांप और बिच्छुओं का बसेरा है। लेकिन उसी तालाब से होकर कुछ ग्रामीण अपनी मंजिल यानी अपने घर तक पहुंचने को मजबूर हैं। जान को हथेली पर लेकर जिंदगी गुजार रहे इन ग्रामीणों की पीड़ा देखकर शायद कोई पत्थर दिल होगा जो ना पिघले, लेकिन ये भी सच है, पत्थर दिल हो चुके जनप्रतिनिधि सब कुछ जानते हुए बेखबर बने बैठे हैं। पिरान करियल विधानसभा के गांव तेलीवाला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक आईना है, जिसमें तमाम दावों और वादों की तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। गांव में दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जो रोजाना मौत की राह पर चलने को मजबूर हैं। समाधान के लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों और नेताओं से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान न हो सका। थक हार कर ग्रामीण अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल गांव में तालाब है, तालाब के आसपास कुछ ग्रामीण के मकान हैं। अक्सर बरसात के दिनों में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और पानी तालाब से बाहर आकर मकानों में घुस जाता है। देखने पर लगता है कि मकान तालाब में बने हों, क्योंकि मकान के चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में पूरे गांव के पानी का निकासी इसी तालाब में है। यही कारण है कि तालाब के आसपास बने मकान भी तालाब की जद में आ जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को कई फीट पानी से होकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। रुड़की शहर का गांव तेलीवाला, जहां तालाब में सांप बिच्छू तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ 3 मगरमच्छ भी हैं। जी हां, आपने सही सुना, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मगरमच्छ, जो कई बार ग्रामीणों के मकान के सामने या रास्ते में आ जाते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मगरमच्छ को देखना आम बात हो गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तालाब में ये मगरमच्छ रहते हैं, उसी से होकर ग्रामीण अपने मकानों तक पहुंचते हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया और मजबूरन ग्रामीण जान हथेली पर लेकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। रुड़की से के न्यूज के लिए तौसीफ अली की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर।
हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देर रात से हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ढोईबालक की सुसवा, सोंग और जाखने नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सुसवा नदी में आई बाढ़ से तमाम गांव प्रभावित हो गए हैं, तो वहीं तमाम जानवर भी नदी के पानी में फंस गए हैं। नागल, बुलनदावाला, सीमला, बल्लावाला, बड़कली, खट्टा पानी में बाढ़ ने काफी नुकसान किया है। बाढ़ से गांव के खेत खलिहानों को काफी नुकसान हो गया है। नागल बुलंदावाला के पवन लोधी ने बताया कि सुसवा नदी में बहुत पानी आ गया है, जिससे गांव का शमशान घाट बह गया है, तो वहीं तमाम सुरक्षा दीवार भी बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। ये सुसवा नदी है, ऊपर से रिस्पना, बिंदाल और देहरादून का इसमें सारा पानी इसी में आके ये गंगा नदी में जाके मिलता है। सुबह किस तरह के हालात थे यहाँ पे? सुबह जो है बहुत भयानक था, इससे 8 गुना ज़्यादा पानी सुबह था। देखिए, मैं मौके पर गया हूँ, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहीं से प्रशासन को, एसडीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि मौके पर पहुंचकर इन समस्याओं का निस्तारण करें। और सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं बराबर, और इसको बहुत सीरियसली सारे काम को किया जाए। शाम से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिसका असर नदियों पे देख सकते हैं। बाढ़ के रूप में नदी इस समय दिखाई दे रही है। ये सुसवा नदी है जो उफान पे है। इसके अलावा सोंग और जाखन नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोग अब प्रभावित हो चुके हैं। तमाम गाँव में हमने देखा कि घरों में पानी घुस गया था। गांव के लोगों ने भी बताया कि तमाम सामान हमने बहते हुए देखा है। यहाँ पे जो साइड की दीवारें सहायक पूछते हैं वो बह गए। लगातार कई जानवर भी हम देखे कि नदी में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक उन्हें निकालने के प्रशासन तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी बारिश का मौसम यहाँ बना हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। और क्योंकि बारिश के बाद बाढ़ का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, तो उससे लोग जो सहमे हुए हैं और लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएँ। क्योंकि ये इस समय हम नागल गांव में है। इसके अलावा दूधली, बड़कली और चुसू पानी के अलावा आगे हमने देखा था कि बुल्ला वाले में भी कितने घरों में पानी पहुंच गया था। कई लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत देने की का काम यहाँ पर किया जा रहा है। करण बोरा जो कि राज्य मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को लगातार यहाँ के अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के हालात क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री जी भी क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से जो है क्षेत्र के हालात काफ़ी खराब हुए हैं। हालांकि प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद की सीएम योगी को चिट्ठी, परशुराम जयंती पर रद्द अवकाश बहाल करने की मांग। सपा बीएसपी के बाद कांग्रेस को भी याद आए परशुराम। कांग्रेस कानपुर और लखनऊ में कोविड से बिगड़े हालात, विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती के आदेश।